नमस्कार साथियों, हम लोग सॉल्व कर रहे थे ग्रुप डी का 2025 का पेपर सॉल्यूशन। तो आज हमारे पास पार्ट नंबर 5 है और पार्ट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है। यदि यदि एक संख्या के 2/3 के 10% का 80% 748 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास दिया गया, हम मान लेते हैं हमारे पास वो संख्या यक्स है। यक्स का 2/3%, यक्स का 2/3%, और फिर क्या हो जाएगा 10%। 10% का वैल्यू होता है हमारे पास 1/10। 80% का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लो जान, हमारे पास होता है 80% का जो वैल्यू होता है वो 4/5 होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4/5, और ये इक्वल है किसके 748 के, 748 के। तो यहाँ से 2 से हम काट देंगे 5 में, 5 बार में कट जाएगा, और 4 से हम काटेंगे 748 को तो 187 बार में कट जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 5 25 या 75, 75 गुणे 887, 887 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 187, 187 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 935, 935 मिलेगा। और 187 को हम जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1309 मिल जाएगा, हमें 1309 मिलेगा। इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5, 2, 0 और 14, 14,025 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 14,025, 14,025 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है हमें। यदि x के 16% के 13% का मान 62.28 है तो x का मान क्या है, हमें बताना है x का मान क्या। तो हमारे पास x दिया गया है, x का वैल्यू 16%, 16% का हमारे पास जो वैल्यू होता है, 16% का वैल्यू हो जाएगा 4/25। तो यहाँ हो जाएगा 4/25, और 13% का वैल्यू हो जाएगा 13/100। ये इक्वल है 6100.28 के। तो हम इसे लिख देंगे 6128, 6128 अपॉन 100। हम यहाँ से दशमलव को हटा दिए तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, 100 से हम 100 को कैंसिल कर देंगे, 13 से हम इसे काटेंगे 6128 को, तो ये हो जाएगा 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, और 456 को हम 4 से काटेंगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, और 4 चौक का 16 तो 114। तो हमें यहाँ से x का जो वैल्यू मिलेगा वो 25 मल्टीप्लाई 114। तो 25 मल्टीप्लाई हमें 114 मिल जाएगा, और 114 25 होता है, 114 25 मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, 114 25 570 होता है, और 114 दूनी होता है 228। तो इसे ऐड कर लेंगे, यहाँ से 0, 15, 7, 8 और 2, तो 2850 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2850, 2850 ऑप्शन नंबर हमारे पास बी राइट है इस क्वेश्चन का। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपया है, वह राशि ज्ञात कीजिए। हमें राशि बताना है, यानी कि प्रिंसिपल बताना है। तो हमारे पास जो वैल्यू है 12.5%, तो 12.5% का जो वैल्यू होता है, 12.5% का जो वैल्यू होता है
तो 1/8, 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है। और हमें दिया गया है यहाँ 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया गया है, तो 1/8 का हम स्क्वायर कर लेंगे, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1/64। ये हमारे पास जो एक है ये डिफरेंस होता है, एक डिफरेंस होता है, और 64 हमें प्रिंसिपल होता है हमारा। तो डिफरेंस का वैल्यू हमें अंतर क्या दिया, अंतर दिया गया है 45। तो अंतर, तो एक का वैल्यू दिया गया है हमें 45, एक का वैल्यू 45 दिया गया है, और हमें पूछा गया है राशि यानी कि प्रिंसिपल। तो हम क्या करेंगे, 64 में 45 से मल्टीप्लाई करते हैं। 64 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 पंजे हो जाएगा 320, 64 पंजे 320 होता है, और 64 चौका 256, 256 होता है, तो यहाँ से 0882। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका 2880, 2880। हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2880। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 5000 के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है। हमें बताना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है। 5000 के लिए 10% वार्षिक ब्याज 3 वर्षों में, हमें बताना है अंतर। तो हमारे पास जो अंतर का फार्मूला होता है वो भी 3 वर्ष, 10% का जो वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगा, 10% का वैल्यू हो जाएगा 1/10। हमारे पास 3 वर्ष का जो CI का फार्मूला होता है वो 3x+1 होता है, और प्रिंसिपल का वैल्यू होता है x3, x3। तो हमारे पास यहाँ x की वैल्यू 10 दिया गया है, हम डिफरेंस यहाँ से निकाल लेंगे, अंतर 3 वर्ष का। तो CI का अंतर यहाँ से हमें मिलेगा 31 मिल जाएगा, 10 या 30 + 1 कर देंगे, हमें 31 मिल जाएगा। और प्रिंसिपल की वैल्यू हमें 10 का क्यूब कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू 1000। तो हमें यहाँ से प्रिंसिपल का जो वैल्यू मिल जाएगा वो मिलेगा 1000, जबकि हमें 1000 मिल रहा है, प्रिंसिपल का वैल्यू 1000 मिल रहा है, और हमें दिया गया क्वेश्चन में 5000, प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में दिया गया 5000, तो 1000 की वैल्यू 5000, तो यानी कि ये 5 गुना है, 1000 का 5 गुना। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 गुना हम इसको भी निकालेंगे, तो हमारे पास 31 का 5 गुना हो जाएगा, क्या 5 गुना हम इस वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 155। तो हमें जो है अंतर, जो हमारे पास डिफरेंस मिला वो 155 मिला, और ऑप्शन नंबर बी राइट। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर।